पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमनोरिया क्या होती है। तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि एमनोरिया क्या होती है। एमनोरिया का अर्थ होता है एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम बोल सकते हैं महामारी का रुक जाना। तो इसमें दो कैटेगरी आती है या दो टाइप्स बोल सकते हैं, प्राइमरी एमनोरिया या सेकेंडरी एमनोरिया। तो प्राइमरी एमनोरिया क्या होती है? प्राइमरी एमनोरिया वो होती है अगर हम प्यूबर्टी की एज की बात करें, जो कि 12 से लेकर 13 एज तक प्यूबर्टी की एज मान सकते हैं हम, या होती है, तो उस टाइम से या शुरू से ही जो महामारी चालू नहीं होती, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमनोरिया। जो कि प्राइमरी एमनोरिया में महामारी जो कि शुरू से ही चालू नहीं हुई, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी सेकेंडरी एमनोरिया की बात करें हम, इसमें चालू हो जाती है, रेगुलर रहती है, लेकिन किसी कारणवश के कारण वह रुक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमनोरिया। अगर हम बात करें प्राइमरी एमनोरिया किसे किन किन कारणों से रुक सकती है, तो प्राइमरी एमनोरिया की बात करें, आपको पता ही होगा, एक मटर के दाने के समान जो कि पीयूष ग्रंथि होती है, एक मटर के दाने के समान जो कि पीयूष ग्रंथि होती है, जो से ब्रेन से एफएसएच या एलएच, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ब्रेन से जो कि रिलीज होता है कौन? एफएसएच या एलएच हार्मोन। अगर रिलीज नहीं होता तो उस कारण पर महामारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। सेकंड बात करें, इसमें सेकंड कारण की बात करें, तो सेकंड कारण जो कि ओवरी का हार्मोन, अगर ओवरी में हार्मोन रिलीज नहीं होता है, अगर ओवरी में हार्मोन की रिलीज होने में समस्या आ रही है, या बोल सकते हैं कम हार्मोन रिलीज हो रहा है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें प्राइमरी एमनोरिया में, इसमें अगर हम बात करें, अगर एब्सेंट ऑफ द यूट्रस, अगर यूट्रस ही एब्सेंट हो, उस कारण भी क्या होता है, जो कि प्राइमरी एमनोरिया देखी जा सकती है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, फर्स्ट या सेकेंड, जो कि पीयूष ग्रंथि या बोल सकते हैं ओवरी, इन हार्मोन, इनमें तो हम क्या दे सकते हैं, इनमें मेडिसिन के द्वारा भी जो कि हार्मोन रिलीज कराया जाता है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एफएसएच हो गया, या एलएच हार्मोन हो गया, तो मेडिसिन के द्वारा ये हार्मोन रिलीज हो सकता है। लेकिन बात करें एब्सेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस एब्सेंट होता है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? उस टाइम पर ट्रांसप्लांट कराते हैं। क्या कराते हैं? ट्रांसप्लांट कराते हैं। यह आपको प्राइमरी एमनोरिया में देखने को मिलता है। जो कि प्राइमरी एमनोरिया होता है, उसमें जो कि हार्मोन वगैरह है रिलीज होता है, लेकिन कम रिलीज हो सकता है, या बोल से ना के बराबर रिलीज हो सकता है। तो उस टाइम पे हम मेडिसिन दे सकते हैं, या पेशेंट को मेडिसिन या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्टर्स वगैरह है वो बता दें कौन कौन सी मेडिसिन वगैरह है जो कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर एब्सेंट ऑफ द यूट्रस है, तो ट्रांसप्लांट के द्वारा हम यूट्रस या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी एमनोरिया की बात करें, इसमें जो कि हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर एज की बात करें, एक एज ऐसी होती है जो कि बोल सकते हैं हम 55 से लेके इससे अबव हो जाती है, तब जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। यहाँ अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, अगर हम बात करें जो कि 20 से लेकर 30 की एज में अगर एम महामारी रुक गई या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, उस टाइम पर क्या होता है, हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे एफएसएच हो गया, या एलएच हो गया, या एस्ट्रोजन हो गया, या प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलीज होना कम हो जाता है। अगर बात करें हम रिलीज होना या इनबैलेंस होना लग जाता है, इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? इस टाइम पर हम टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि यह हार्मोन बैलेंस हो जाए। तो एमनोरिया ओनली फॉर यही है, प्राइमरी एमनोरिया में जो कि हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो कि किसी कारणवश से रुक जाते हैं। एंड बात करें सेकेंडरी एमनोरिया में हार्मोन इनबैलेंस होता है, लेकिन किसी टेबलेट के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा हार्मोन को बैलेंस किया जा सकता है। तो ओनली फॉर हम एमनोरिया में यही पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, जो कि आपको बताया गया है वही डेफिनेशन यहाँ पर है। एमनोरिया की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है, एमनोरिया इज चेयर एक्ट एरिजेड बाय एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर मोर देन 3 मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर आर 2 टाइप्स। तो आपको बताया गया है इस टाइम पर एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, जो कि आपके बोल सकते हैं महामारी का रुक जाना, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, एमनोरिया के बारे में आपको बताया गया है 2 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे टाइप की बात करें तो प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया। तो प्राइमरी एमनोरिया की बात करें, प्राइमरी एमनोरिया क्या होती है? प्राइमरी एमनोरिया मेंस्ट्रुएशन डज नॉट बिगेन एट प्यूबर्टी। आपको वही बताया गया है जो मैंने पहले बताया, वही यहाँ पर लिखा गया है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बोलते हैं। प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? जैसे कि आपको पता ही है, प्यूबर्टी की एज 12 से लेकर 13 एज प्यूबर्टी की एज होती है। उस टाइम पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या महामारी का नहीं आना, ठीक है। कोजेज की बात करें, एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डेली प्यूबर्टी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द वेजाइनल, एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल, वही है आपको जो पहले बताया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम किन किन चीज़ों के द्वारा हम पता लगाया जा सकता है कि हमें जो कि एमनोरिया इनके कारण हो रही है, प्राइमरी एमनोरिया इसके कारण हो रही है। तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है, एक्सरे के द्वारा पता लगाया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्कोपी पता द्वारा लगा सकता है, ये एक सर्जरी भी होती है। सीटी स्कैन के द्वारा पता लगाया जा सकता है, एमआरआई हो भी है, बायोप्सी, इनके द्वारा जो कि प्राइमरी एमनोरिया के बारे में पता लगाया जा सकता है कि ये प्राइमरी एमनोरिया है या नहीं। मैनेजमेंट की बात करें, इट कंडीशन एरेज ड्यू टू हार्मोन सर्जरी इज डन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये मैनेजमेंट है। जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्रेन से जो कि एलएच या एफएस हार्मोन रिलीज होता है, फिर कहाँ पर जाता है, एक पीयूष ग्रंथि होती है, प्यूबर्टी, जो कि एक मटर के दाने के समान होती है, ठीक है। वही चीज़ है जो आपको पहले बताया गई है, सेम वही चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। सेकेंडरी एमनोरिया की बात करें, नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड विच बिकन एब्सेंट abnormal and regular and absent. This may be due to physical causes, typically related onset. वही बात है, इसमें महामारी तो चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल तो चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, लेकिन बोल सकते हैं हम किसी कारणवश या किसी भी कारण के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। जैसे कि बोल सकते हैं हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाता है, जैसे एफएसएच होगी, एलएच होगी, प्रोजेस्टेरोन होगी, एस्ट्रोजन हो गए, ये हार्मोन जो कि इनबैलेंस होने लग जाए, उस टाइम पर क्या होता है, सेकेंडरी एमनोरिया आपको देखने को मिलता है। कोजेज की बात करें, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, ड्रग्स, स्मोकिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर बात करें, अगर आप जो कि मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, तब भी आपको ये जो कि सेकेंडरी एमनोरिया देखने को मिल सकती है। स्मोकिंग की बात करें, अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो तो भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप ड्रग्स वगैरह ले रहे हो या ट्रॉमा हो आपको, तब भी ये, अगर स्ट्रेस वगैरह हो तब भी आपको ये महामारी या बोल सकते हैं सेकेंडरी एमनोरिया आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा हम पता लगाया जा सकता है कि हमें सेकेंडरी एमनोरिया है? वही चीज़ है, प्रेगनेंसी टेस्ट ऑफ द सोनोग्राफी, ठीक है। सोनोग्राफी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें सेकेंडरी एमनोरिया है। ट्रीटमेंट की बात करें, डिसकंटिन्यू ऑफ द ड्रग्स, हार्मोन थेरेपी या न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें आपको वही चीज़ बताई गई है कि हम अगर हार्मोन इनबैलेंस है, तो उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस किसके द्वारा करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट वगैरह होता है,
जो कि एक पेशेंट को बताया जाता है, एक डॉक्टर्स वगैरह जो कि पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट कराना है, इस जो कि ये थेरेपी करानी है या ये ड्रग्स वगैरह लेना है, ये मेडिसिन लेना है, जिसके कारण आपकी एमेनोरिया फिर से चालू हो जाएगी, या बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, आगे जो कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी।